हेलो एंड वेलकम टू सीकेएस एकेडमी। आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है रीड स्टोरी डेली एंड इम्प्रूव योर इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश वोकेबलरी एंड इंग्लिश स्पीकिंग। तो आज से बिगिनर लेवल से लेके हाई लेवल तक की एक कहानी रोज़ शेयर की जाएगी। उम्मीद है आप हमसे जुड़ेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी है द फार्मर एंड द स्नैक। एक छोटी सी कहानी है जिसके माध्यम से हम कुछ नए शब्दों को जोड़ेंगे, सीखेंगे, उसका अर्थ जानेंगे, कुछ ग्रामर्स के विषय में जानेंगे और भी कुछ जानकारियाँ इस कहानी के माध्यम से लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फार्मर का अर्थ हुआ किसान एंड द स्नैक का अर्थ हुआ सांप। तो एक किसान और एक सांप की कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं। A farmer walked through his field one cold winter morning. फार्मर का अर्थ होता है किसान। वॉक WALK वॉक इसको पढ़ेंगे। इसका जो ये वॉकड है ये पास्ट फॉर्म है, यानी वॉक का पास्ट वॉकड होता है। थ्रू से होकर। हिज फील्ड यानी कि फील्ड का अर्थ होता है खेत, और कोल्ड मीन्स ठंडा, विंटर मीन्स जाड़े का मौसम, और मॉर्निंग मीन्स सुबह। तो इस तरह अर्थ हुआ कि एक किसान अपने खेत से होकर एक जाड़े के सुबह में जा रहे थे। ऑन द ग्राउंड ले ए स्नैक स्टिफ फ्रीजन विद द कोल्ड। तो ग्राउंड का अर्थ हुआ जमीन, ले मीन्स पड़ा रहना, स्नैक का अर्थ हुआ सांप, स्टिफ मतलब अकड़ा हुआ, फ्रीजन मतलब जमा हुआ, विद द कोल्ड यानी कि ठंड से। तो इसका अर्थ हुआ कि एक सांप ठंड से जमा और अकड़ा हुआ जमीन पर पड़ा हुआ था। द फार्मर न्यू हाउ डेडली द स्नैक कुड बी। अब ये किसान जानता था कि यह सांप कितना घातक हो सकता है। फार्मर मीन्स तो किसान, आप जान ही गए। न्यू जो है KNOW नो का पास्ट फॉर्म है। हाउ डेडली, डेडली का अर्थ होता है जानलेवा या घातक। द स्नैक कुड बी मतलब यहाँ संभावना बता रहा, हो सकता है। तो द फार्मर न्यू, वो जानता था कि सांप कितना घातक या कैसा घातक हो सकता है। एंड येट मीन्स हो गया फिर भी। ही पिक्ड इट अप, पिक इट अप मतलब हुआ इसे उठाना। एंड पुट इट इन हिज बॉजम टू वार्म इट बैक टू लाइफ। अब यहाँ पे कुछ शब्दों को देख लेते हैं। पिक मीन्स होता है उठाना, अप मीन्स ऊपर, पुट मीन्स रखना होता है, और बॉजम जो होता है वो छाती को कहते हैं। तो छाती या दिल का सामने का जो हिस्सा होता है। टू वार्म मीन्स गरम करना। अब बैक टू लाइफ यानी कि फिर से जीवन देना या जीवन की ओर वापस लाना। तो अर्थ ये हुआ कि किसान जानता था कि यह सांप कितना घातक हो सकता है, फिर भी उसने इसे उठाया और इसने अपने छाती के अंदर उसको फिर से जीवन देने के लिए, गर्माहट प्रदान कर जीवन देने के लिए रखा। यानी कि गर्माहट से उसको फिर से, उसकी जो अकड़ थी ठंड के कारण जो अकड़ा हुआ था वो ठीक हो जाएगा, इसके लिए उसको अपने छाती के अंदर डाल लिया। द स्नैक सून रिवाइव्ड। जल्द ही स्नैक रिवाइव मतलब होता है पूर्व स्थिति में लौटना, यानी फिर से ठीक होने लगना, सुधार होना। द स्नैक सून मतलब तुरंत, तो जल्द ही स्नैक रिवाइव करने लगा यानी उसमें सुधार होने लगी। एंड व्हेन इट हैड एनफ स्ट्रेंथ, और व्हेन मीन्स जब, और इनफ मतलब पर्याप्त, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति। जैसे ही या जब ही उसको लगा कि उसे पर्याप्त शक्ति मिल गई, बेट द मैन। तो बिट जो है बाइट मीन्स काटना, उसका पास्ट फॉर्म है बिट। तो बिट द मैन, इसने आदमी को डस लिया या काट लिया। हु हैड बीन सो काइंड टू इट,
जो इसके प्रति इतना दयालु था। काइंड मीन्स दयालु, तो सो मीन्स इतना, तो वो इतना दयालु था कि उसने बिना कोई परवाह किए सांप को अपने छाती से लगा लिया। उसे सांप ने तुरंत डस लिया या काट लिया। The bite was deadly and the farmer felt that he must die. Bite मतलब सांप का काटना, और deadly यानी इतना गंभीर या घातक, जानलेवा। फार्मर में किसान तो आप जान ही गए हैं। फेल्ट, फील का V2 है फेल्ट, तो यहाँ फील का V2 यानी पास्ट फॉर्म यूज किया गया। फेल्ट यानी कि उसे महसूस हुआ। दैट ही मस्ट डाई, डाई मीन्स मरना, कि वह निश्चित रूप से मर जाएगा। तो काटना, सांप का जो डसना था वो इतना घातक था कि किसान को लगा या महसूस हुआ कि वह मर जाएगा। एज ही ड्रू हिज लास्ट ब्रेथ, ड्रॉ, DRAW, ड्रॉ मीन्स होता है खींचना, इसका पास्ट फॉर्म है ड्रू। तो लास्ट ब्रेथ यानी अंतिम सांस। तो एज ही ड्रू हिज लास्ट ब्रेथ, जब वो अंतिम सांस ले रहा था, ही सेड टू दोज स्टैंडिंग अराउंड, तो सेड मीन्स कहा, तो से SAY से मीन्स होता है कहना, इसका पास्ट फॉर्म है सेड। तो ही सेड टू दोज स्टैंडिंग अराउंड, अराउंड मीन्स इर्द गिर्द, और स्टैंड मतलब खड़ा होना। तो जो लोग इनके इर्द गिर्द खड़े थे उससे उस किसान ने कहा, लर्न फ्रॉम माई फेट, मेरी गति से, मेरी जो अंतिम स्थिति हुई, मुझे जो परिणाम, फेट में से ऐसे तो भाग्य होता है, लेकिन यहाँ पे परिणाम या अपने हस्र से कह रहे हैं कि लर्न मतलब सीखो, मेरे परिणाम से सीखो। नॉट टू टेक पिटी ऑन स्काउंड्रल्स, कि कभी भी पीटी मीन्स होता है दया करना, स्काउंड्रल्स का अर्थ होता है दुष्ट, बदमाश, धूर्त। तो कहा कि कभी भी किसी धूर्त बदमाश पर दया नहीं करना, ऐसा वो अपनी स्थिति से, अपना जो उनको परिणाम प्राप्त हुआ उससे सीखने के लिए लोगों को कहते हैं। अब इस कहानी में कुछ मोरल हैं, अब हम लोग उस मोरल को जान लेते हैं। मोरल क्या है? मोरल मतलब नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें क्या नैतिक शिक्षा मिलती है? देयर आर सम हु नेवर चेंज देयर नेचर। तो सम मतलब होता है कुछ, नेवर मतलब कभी नहीं, चेंज मीन्स बदलना, और देयर नेचर अपना स्वभाव। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में, कुछ ऐसे होते हैं जो कभी अपना स्वभाव नहीं बदलते हैं, रिगार्डलेस ऑफ हाउ गुड वी बिहेव विथ देम। इससे कोई फर्क उन्हें नहीं पड़ता कि हम उनके साथ कितना भी अच्छा बर्ताव करें। बिहेव का अर्थ होता है बर्ताव करना, और गुड मीन्स अच्छा। ऑलवेज स्टे अलर्ट, ऑलवेज मतलब हमेशा, स्टे मतलब रहना, और अलर्ट मतलब सावधान। एंड मेंटेन द डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी, मेंटेन मतलब बनाए रखना। तो फ्रॉम दोज, उन लोगों से। तो इसलिए वो कहते हैं कि ऑलवेज स्टे अलर्ट, हमेशा सावधान रहें। एंड मेंटेन द डिस्टेंस, और दूरी बनाए रखें। फ्रॉम दोज, उन लोगों से, who are there only thinking about their own benefit, जो लोग केवल अपने फायदे के विषय में सोचते हैं। थिंक मतलब सोचना, और बेनिफिट मतलब होता है फायदा, ओन मीन्स अपना। तो जो लोग केवल अपने फायदे के विषय में सोचते हैं, अर्थात स्वार्थी लोगों से हमें हमेशा बचना है, ऐसा इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। उम्मीद है ये लेसन अच्छा लगा होगा। छोटा है, धीरे धीरे हम इस लेसन को बड़ा करते चलेंगे, इजी से हार्ड की ओर चलेंगे। आज के लिए इतना ही है। नमस्कार।